आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पर जाते हैं पर सिर्फ इंग्लिश समझ ना आने की वजह से अपनी पसंद का ऑर्डर नहीं कर पाते। अरे मैंने कितनी बार लोगों को देखा है कि रेस्टोरेंट गए, ऑर्डर देना है, बोल देंगे सेम एज हिम, जो सामने बैठा है उसकी तरह, या फिर वट एवर यू सजेस्ट। बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। लेकिन सोल्यूशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रेडी टू यूज फ्रेजेस और बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे हिंदी में। दिस इज द हिंदी चैनल ऑफ प्लैनेट स्पार्क। मैं हूं अनुष्का और आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। रेस्टोरेंट या कैफे में इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें। पहले तो रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है। क्या होता है? रेस्टोरेंट। और हाँ, वीडियो को एंड तक पूरी देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ इंग्लिश सीखना होता है बिल्कुल इजी और मजेदार। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं किन किन स्टेजेस पर। सबसे पहला स्टेप, अराइविंग एट द रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, होस्ट या स्टाफ सबसे पहले आपको ग्रीट करते हैं। कुछ कॉमन ग्रीटिंग्स और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हेलो, वेलकम टू XYZ रेस्टोरेंट। हेलो, स्वागत है आपका XYZ रेस्टोरेंट में। मैं इंग्लिश में डायलॉग बोलूंगी, फिर हिंदी में बोलूंगी। आप पॉज करके रिपीट करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है, डू यू हैव अ रिजर्वेशन? क्या आपने पहले से बुकिंग की है? रिजर्वेशन में हम पहले से फोन करके या ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुकिंग करवा लेते हैं। अब आप क्या बोलेंगे? हेलो, आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर 2। इसका मतलब हुआ नमस्ते, 2 लोगों के लिए मैंने बुकिंग करी है। अगर आपने रिजर्वेशन नहीं करा है तो आप क्या बोलेंगे? नो, वी डोंट हैव अ रिजर्वेशन। नहीं, मैंने कोई बुकिंग नहीं कराई। कैन वी हैव अ टेबल बाय द विंडो और लेक और एनी स्पेशल व्यू प्लीज? क्या हम खिड़की या किसी भी अच्छे व्यू के पास टेबल ले सकते हैं? प्लीज प्लीज ऐड करना मत भूलिएगा, अच्छा लगता है। एक छोटा सा टिप है, अगर आप बिना बुकिंग के गए हैं तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं वी नीड टेबल फॉर 4 प्लीज। इसका मतलब है कि क्या हमें 4 लोगों के लिए टेबल मिल सकती है। एक टेबल होती है, उस पे 4 सीट्स होते हैं, उसको कहेंगे टेबल फॉर 4। स्टेप 2, गेटिंग द मेन्यू। होस्ट आपको टेबल तक ले जाएंगे और मेन्यू देंगे और आपको बोलेंगे हियर इज योर मेन्यू, ये लीजिए आपका मेन्यू। अगर मेन्यू ना दें तो आप पोलाइटली पूछ भी सकते हैं, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? जिसका मतलब हुआ कि क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ। स्टेप 3, आस्किंग क्वेश्चंस। मेन्यू आपको मिल गया है, सीट पे आप बैठ गए हैं, बट कभी कभी मेन्यू समझ नहीं आता तो कुछ और सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू रेकमेंड? आप क्या रेकमेंड करते हैं? मेरे साथ बहुत बार होता है, जब भी मैं किसी फैंसी या अलग रेस्टोरेंट में चली जाती हूँ, समझ नहीं आता, इतना अजीब तरीके से डिशेस बोलते हैं वो, तो आप उनसे पूछ लीजिए व्हाट डू यू रेकमेंड। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन दिस डिश? इस डिश में कौन कौन सा सामान लगा है? इज दिस वेजिटेरियन? क्या ये डिश वेज है? दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, डाउट क्लियर कर देंगे। स्टेप नंबर 4, प्लेसिंग योर ऑर्डर। अब बारी आती है ऑर्डर देने की। ऑर्डर देना अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बस कुछ रेडी टू यूज सेंटेंसेस को याद रखना है। आई वुड लाइक टू ऑर्डर डिश नेम। मुझे ऑर्डर करना है जो भी आपका डिश का नाम हो। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? क्या मुझे एक ग्लास पानी का मिल सकता है? कैन वी हैव द फूड लेस स्पाइसी? आई कांट हैव स्पाइसी। क्या खाना थोड़ा कम तीखा बनाया जा सकता है? और अगर आपको टाइम चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा बोल सकते हैं वी नीड अ कपल ऑफ मिनट्स टू डिसाइड, जिसका मतलब है कि मुझे अभी डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। वैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं? कमेंट करके बताइए। फॉर मी इट्स यूजुअली पास्ता।
इसका मतलब हुआ मैं ज्यादातर पास्ता ऑर्डर करती हूँ। आप क्या करते हैं मुझे बताओ, बट इंग्लिश में व्हाट डू यू ऑर्डर। स्टेप नंबर 5, ड्यूरिंग द मील। कभी कुछ चाहिए हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर देना हो तो आप कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज मी, कैन वी गेट सम टिश्यूज प्लीज। हाथ पोंछने के लिए टिश्यू चाहिए तो क्या बोलोगे? कैन वी गेट सम टिश्यूज प्लीज। या फिर आपको एक्स्ट्रा कटलरी चाहिए। कटलरी का मतलब क्या होता है? ये। सो कैन आई हैव सम एक्स्ट्रा कटलरी, क्या मुझे कुछ और कटलरी मिल सकती है? स्टेप नंबर 6, आस्किंग फॉर द बिल। खाना वाना खा लिया, अब बिल तो मांगना पड़ेगा। तो पोलाइटली इंग्लिश में बिल मांगने के लिए आप कहते हैं कैन वी हैव द बिल प्लीज। क्या हम बिल ले सकते हैं? बिल आ गया। अब बिल पे करने के लिए यूजुअली 3-4 ऑप्शंस होते हैं, कैश, कार्ड, यूपीआई या फिर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो आप पे करने के लिए बोलेंगे डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। क्या आप कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास हो, आप बोलेंगे डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। या फिर प्लीज ब्रिंग द QR कोड फॉर UPI पेमेंट। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे बोल देंगे स्कैनर ले आओ, QR कोड ले आओ। कैन यू प्लीज ब्रिंग द QR कोड फॉर UPI पेमेंट। स्टेप नंबर 7, लिविंग पोलाइटली। जाते हुए थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, द फूड वॉज डिलिशियस। बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत टेस्टी था। वी हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, हमें यहाँ बहुत मजा आया, धन्यवाद। ऐसे सामने वाले को भी अच्छा लगता है। ओके तो दोस्तों, रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़े सिंपल सेंटेंसेस याद रख लो। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, आपको कहाँ का खाना अच्छा लगता है। और अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने कर दिया होगा, है ना? अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को क्लिक करिए और मैं लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसा ही शानदार वीडियो बहुत जल्द दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय।